हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आप लोग की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आइए, आज हम आप लोग के बीच त्रिकोणमिति का कुछ परिचय लेके आए हैं, जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति होते क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसका मतलब होते क्या है। त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं वाली कोण। त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं वाली कोण। तो तीन भुजाओं वाली कोण हम तो एक पढ़े हैं, एक त्रिभुज होते हैं, एक समकोण त्रिभुज होते हैं, यही तो पढ़े तीन त्रिभुज वाली। लेकिन हमको इसमें पढ़ना त्रिकोण मिति। मिति मतलब उसकी समान भुजाओं वाली मिति। अब देखो त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि तीन भुजाओं वाली जो कोण होते हैं उसमें हमको त्रिकोण पढ़ने हैं। और मिति का मतलब माप, क्या होता है, माप, इसके बारे में पढ़ना है। तो तीन भुजाओं की जो माप निकालनी होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है, त्रिकोणमिति परिचय देना है। चलिए, तो त्रिकोणमिति का समझ गए, जिसकी जो है सो दो भुजा आमने सामने की बराबर हो और इसके बराबर ये हो, तो और ये 90 डिग्री का मान बनेगा, तो इसका नाम भी दे देंगे। ये कोण 45 डिग्री का होना चाहिए, जब तो ये दोनों आमने सामने की भुजा मिलकर जो है सो कर्ण का निर्माण करेंगे। चलिए, तो त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए सबसे पहले, क्या है नहीं है। चलिए, अब उसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। क्या आते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुपात। अनुपात, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं ना। अब हम त्रिकोणमिति का अनुपात कैसे पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का अनुपात कहता है कि जो हम लोग त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी वाली जो त्रिभुज निकाले हैं उसका कुछ ना कुछ तो अनुपात दिया रहता है। अब जैसे आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दे, ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दे और इसमें बताओ नाम दे देते पहले ABC, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा। क्यों बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लंब रेखा और एक आधार रेखा जो है सो आपस में एक बिंदु से मिली हुई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि इनका दो न्यून कोण होता है। क्या होता है, दो न्यून कोण होता है आपस में, A और C जो है सो न्यून कोण होते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब देखो, इसमें जो हम त्रिकोणमिति का अनुपात जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को एक पुराने बाबा ने एक पाइथागोरस प्रमेय का नाम दे गया है। पता है आप लोग को, एक बाबा थे पुराने, बहुत मतलब दाढ़ी मोर्च वाले बाबा थे। उसने मतलब बता के गए कि ये पाइथागोरस प्रमेय को तुम लोग को लेके चलना है अपने ज़िंदगी में, है ना। तो इसके लिए जैसे हम लोग को इनको पाइथागोरस प्रमेय बाबा को जो है सो पढ़ना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो फार्मूला बनाया है, जो कि यही जो है सो दो न्यूनकोण और एक समकोण जो बनता है त्रिभुज का नाम है जो समकोण, जो त्रिभुज का नाम है समकोण, उसके बारे में हमें, इसके बारे में हमें डिटेल से पाइथागोरस प्रमेय में बताने हैं। और हमें ये भी बताया गया कि पाइथागोरस प्रमेय में कि इसका सूत्र कैसे बना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। चलिए, अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। क्या करते हैं, बात करते हैं साइन थीटा का। उसके बाद हम कॉस थीटा, उसके बाद हम आते हैं टेन थीटा, उसके बाद आते हैं हम कॉट थीटा। चलो, साइन कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा। इन सब का हम पहले कुछ देखते हैं, ज्ञान क्या होते हैं। इन सब को जानने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय बाबा के बारे में बताएंगे, जो कि एक बाबा ने बता गया था कि बेटा तुमको इसके बारे में जानकारी लेके ही आपको कुछ हासिल होने हैं। तो जो हासिल होने वाला है, बाबा ने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो, पाइथागोरस प्रमेय में बाबा ने ये कह के गया था कि बेटा जो है ना, कर्ण का होल वर्ग, कर्ण का वर्ग इजकल टू लंब का
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या आधार का वर्ग है। अब बेटा ये बताओ कि यहाँ से आपको अगर कर्ण दे दिया हो, लंब नहीं दिया हो तो निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको 3 फार्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 फार्मूले बनते हैं। अगर आप देखो सही से तो आपको हम यहाँ पे 3 फार्मूला बता रहा हूँ। पहला तो ये बाबा ने पाइथागोरस प्रमेय दे के गए थे, ठीक है। अब सपोज डेट मानो मुझे ये नहीं दिया है और इसका मान 4 और 3 दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं? कर्ण बराबर लगाएंगे, लंब का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। उसके बाद हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 इजकल टू 25 और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा फिर 5 आएगा, यही है ना। तो कर्ण का मान कितना आएगा? 5 आएगा। पर सपोज डेट मानो मेरे पास आधार नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया? आधार नहीं दिया हुआ है। ये तो बाबा के पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज डेट मानो आधार का मान नहीं दिया है और हमें निकालना है, तो हमको क्या करना है कि आधार के लिए फार्मूला हम लगा सकते हैं। अभी तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका मान नहीं दिया है, इसका मान दिया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या? 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा इक्वल 16 और ये जो है सो आधार का आधार ही आएगा प्लस आधार आएगा, आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब मेरे भाई देखो ये 25 ये 16, जब 25 उधर जाएगा तो क्या माइनस में आएगा, तो 16 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16 में से जाएगा तो 9 आएगा। और जब हम फिर यहाँ से आधार को स्क्वायर हटाएंगे, आधार पे से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 9 आएगा, फिर अंडर रूट का 3 आएगा। कहने का मतलब आधार का मान भी 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो मेन फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। चलिए अब हम आपको एक चीज़ डिसाइड कर दे रहे हैं। मेरा कहाँ गया वो, ये रहा। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, है ना। फटाफट नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो थोड़ा सा इरेज करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए ये पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अब हमें ए बी और सी निकालना है, ठीक है। ए बी और सी निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है? तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। और टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। और अब आप इसी का उल्टा कर दो तो आपका जो है सो आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो यहाँ पे साइन थीटा है, अगर हम साइन थीटा यहाँ रख देंगे क्या अभी भी इसका मान यही रहेगा? नहीं। ये जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है ना, ये सबसे घातक चैप्टर बच्चों के लिए इसलिए महंगा पड़ रहा है क्योंकि बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज बहुत होते हैं और बच्चे को ये नहीं पता है कि साइन थीटा का तो मान कर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन हम लंब कैसे मान ज्ञात कैसे कर पाएंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे साइन थीटा का मान पूछे और थीटा यहाँ है, अब सपोज डेट हम चलो एक उदाहरण देते हैं। साइन ए इक्वल टू साइन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन ए का मान ज्ञात करना है। अब हम जान रहे हैं साइन ए यानी लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये मेरा लंब रहेगा, ये मेरा कर्ण है और ये मेरा आधार है। ये अभी आप पढ़ रखे हो, लेकिन आपको देखना है कि कौन ए से हमारा जो है सो क्या बनने वाला है। जब हमको साइन ए यानी फार्मूला तो हमको यही पढ़ना है, लेकिन हमको पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए से जो हम चलेंगे ना, तो साइन ए के सीधे वाले रेखा जो है सो लंब बनेगा। क्या बनेगा? लंब बनेगा। तो देखो लंब बनेगा। अभी ये यहाँ पे आधार है, लेकिन साइन ए के लिए ये क्या हो गया है? लंब हो गया है। और जो लंब था वो क्या हो गया है? आधार हो गया है। कहने का मतलब जब आपसे कोण ए का मान पूछे तो आपको
कोण ए का मान बनाने के बाद जो सीधी लाइन जिस पे पड़ेगी, सीधी नज़र जिस पे पड़ेगा वो लंब कहलाएगा और उसके बगल वाले आधार कहलाएगा। तो आप कह सकते हो, और इसके बाद जो है सो बी सी, चलिए बी सी बट्टा ए सी अगर आपसे ये पूछा है तो, अगर साइन ए से पूछा है तो चलिए, अगर सपोज डेट हम मानते हैं आपको दे रहे हैं टेन को तो रहने दो, कॉस सी का मान बताओ, साइन सी का फार्मूला बताने के लिए कह दे, तो साइन सी में हम कैसे करेंगे? तो देखो कॉस, पहले देखो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आधार बट्टे कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है, हम देख रहे हैं आधार यहाँ है, कर्ण यहाँ है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कोण सी से, कोण सी से, तो जब हम कोण सी से चलेंगे तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा, इसका लंब कहलाएगा, ठीक है। और ये तो इसका आधार ही है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे? तो यहाँ से हमको आधार बट्टा कर्ण पूछा जा रहा है, तो आधार बी सी है और कर्ण जो है सो ए सी है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है, क्या है बेहतर समझ में आए। चलिए पहले एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, उसके बाद नाम दे देते हैं ABC, और जैसे कि मैंने इसका नाम 4 3 रखा था, कर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, और इसमें कह रहा है कि साइन ABC एक त्रिभुज है जिसमें लंब बराबर 4 है और आधार बराबर 3 है। तो साइन ए और कॉट ए का मान पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ABC में जो है सो कह रहा है एक त्रिभुज ABC है जिसमें लंब बराबर 4 है और आधार बराबर 3 है। तो जब हमको पहले ये 2 दिया हुआ तो एक मान निकालना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए तो हम यहाँ से सीख रखे हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। चलिए इसको फिर से ऐसे लिख देंगे, 16 + 9 25। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट में आएगा। अब रूट से बाहर निकलेगा मेरे भाई तो 5, यानी ये हो जाएगा आपका 5। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है? पहले हम पढ़े हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन जब हमसे पूछा है साइन ए का मान बताओ, तो हमको ए से चलना पड़ेगा। कहाँ से चलना पड़ेगा मेरे भाई? ए से चलेंगे। जब हम साइन ए से चलेंगे तो जो कोण बनता है, कोण बनने के बाद जो मेरा पहला नज़र जिस पे जाएगा ना, वो मेरे लिए लंबा यानी लंब कहलाएगा। लंबी नज़र जाती है ना, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ आपको तो ये लंबी नज़र है, और किसी को बगल में देखना, अरे बगल में अरे तो लंबा, यानी यहाँ कौन से जब दिखने पे जो दिखे वो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? लंब कहलाएगा। तो आपसे लंब क्या पूछा जा रहा है? 3, तो ये 3 हो जाएगा। कर्ण क्या पूछा जा रहा है? कर्ण तो 5 का 5 ही होगा, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कॉट ए। अब देखो पहले कॉट ए का फार्मूला क्या होगा? आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब होगा। कहा कि tan का थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो कॉट का थीटा होगा आधार बट्टे लंब। चलिए तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो कॉट ए हमें भी अभी भी पूछ रहा है ए के अथी से चलना है, ए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो सीधी रेखा जिस पर पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब मेरा क्या है? 3 है। तो लंब देखो नीचे है तो नीचे हम लोग 3 लिखेंगे, और इसके बगल वाला आधार है 4। इसका मतलब है कि आंसर ये 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब इसमें परिचय में 2-3 पॉइंट और आते हैं जिसमें आपको सारणी कुछ ज्ञात करने होते हैं, और ये कुछ फार्मूले हैं आपका जो कि आप इसे याद करोगे। ये VVI है जो कि आप लोग को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और एक सारणी आते हैं 30 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, है ना, 45 90 का मान, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो ये सब चीज़ अभी आपको सारणी में करने हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो आप लोग को 8.1 का क्वेश्चन आंसर के साथ सहित लेके आएंगे। ये मेरा था इंट्रोडक्शन, है ना, त्रिकोणमिति का। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।